सीमांचल जो इलाका है उसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का की भी पैठ है। तो जिस तरह से बात चल रही थी 5वीं सीट को लेकर, हमने पिछले शो में भी बात किया है इसको लेकर कि 5वीं सीट में ओवैसी जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं। महागठबंधन एनडीए दोनों के लिए ओवैसी फैक्टर काम कर सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, अमित शाह आ रहे हैं, ओवैसी क्या इधर झुकाव नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी के साथ तो ओवैसी का डायरेक्टली कहना है, उनके प्रवक्ताओं का डायरेक्टली कहना है कि बीजेपी के साथ तो हम गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जेडीयू के साथ के लिए एक बात जरूर कही है कि जेडीयू अगर उम्मीदवार अपनी पार्टी सिंबल के साथ नहीं उतारेगी तो उनके साथ वो जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें आ रही है कि अगर कोई मुसलमान चेहरा हो प्लस अगर तीर छाप पे नहीं उस सिंबल के साथ नहीं राज्यसभा जाए तो जरूर उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रियदर्शी सर, मैं आपका इस पर जानना चाहूंगी कि राज्यसभा को लेकर क्या ये है। देखिए, बिल्कुल ओवैसी किंग मेकर और प्रेशर ग्रुप के तौर पर बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के लिए उभरे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 5वीं सीट के लिए पैसे का खेल होगा। पैसे का खेल होगा। इसमें तमाम जोड़ तोड़ जो कुछ भी चल रहा है ये ऊपरी है। पैसे का खूब खेल होगा और ओवैसी बिल्कुल नहीं, चिमटे से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में दिखना नहीं चाहेंगे। ये बात अलग है कि उन पर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होने का आरोप लगता है। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने, एक सांसद ने कह दिया था कि ओवैसी तो उनकी बी टीम है। वो दाग भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लगाया जाता है या लगा हुआ है ओवैसी पर, उनकी पार्टी एमआईएम पर, वो दाग बिल्कुल इस चुनाव में वो धो देना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के करीब वे जाते हुए बिल्कुल नहीं दिखेंगे। एक बात जो आपने कही कि उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के साथ वे जा सकते हैं, तो ये संभव है कि उनके साथ वे जाएं, क्योंकि जितने भी एआईएमआईएम में जो नेता हैं उनके कभी न कभी नीतीश कुमार से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो उन ताल्लुकात के संबंध पर यह कहा जा सकता है कि ये संभावना है। लेकिन ओवैसी ऐसा भी नहीं होने देंगे। ये चाल चल रहे हैं जिस तरीके से ओवैसी ने महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ढोल नगाड़ा बजा करके कहा था कि मैं आपके गठबंधन में आना चाहता हूं, मुझे रख लीजिए, लेकिन ये ऊपरी मंशा थी, पीछे की मंशा नहीं थी। इसी तरीके से इस मामले में भी देखने को मिलेगा कि ये जो एआईएमआईएम है ये ऊपरी तौर पर ऐसा कह रही है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है महागठबंधन पर। क्योंकि महागठबंधन से जो उम्मीदें एआईएमआईएम की हैं उनकी हैं कि मेरे पार्टी के प्रत्याशी को आप राज्यसभा में भेज दीजिए। इसके लिए ये कोशिश हो रही है। इसीलिए ऊपरी तौर पर जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने की बात कह करके एआईएमआईएम प्रेशर बना रही है आरजेडी पर, कांग्रेस पर, वाम दलों पर। उसकी चाल ये है। और यकीन मानिए क्यों एआईएमआईएम आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के साथ जाना चाहेगी? क्यों जाना चाहेगी? तब तो फिर यही बात हो जाएगी कि सत्ता के लिए आप चले जाते हैं। और पिछली बार जो हुआ था, अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए इसके पीछे ओवैसी की सहमति नहीं होगी। यहाँ के क्षेत्रीय नेता जो हैं, जो विधायक गण हैं सीमांचल से जो जीत करके आए हैं, उन लोगों की अपनी इच्छा होगी। पिछली बार भी देखा गया था कि नीतीश कुमार के चाहने के बाद एआईएमआईएम में टूट हुई थी। हालांकि वो विधायक चले गए थे आरजेडी में, लेकिन वो टूट हुई थी नीतीश कुमार की इच्छा के साथ ही। तो लेकिन जनता ने उन सीटों पर फिर से किसको जिताया? ओवैसी की पार्टी को। तो ये एआईएमआईएम के विधायक लोग नहीं भूलेंगे कि अगर गच्चा दिया इस बार तो फिर तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि हार्डकोर वोटर बन चुके हैं एआईएमआईएम के वहां पर सीमांचल के इलाके में, और वो ओवैसी की पसंद पर उनके प्रत्याशियों को वोट करते हैं, न कि प्रत्याशियों का अपना वोट है, इंडिपेंडेंट वोट आया है। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता है ये लोग कोई रिस्क लेने जा रहे हैं। ये लोग टॉस कर रहे हैं, महागठबंधन को टॉस कर रखा है। जनता दल यूनाइटेड को भी, नीतीश कुमार को भी कुछ देर के लिए उछाल करके रखा है कि हम आपके साथ आ सकते हैं, इस खुशफहमी में जी लीजिए। लेकिन एआईएमआईएम अपनी चाल चल रही है, बड़ी चाल चल रही है, और नेशनल नैरेटिव के हिसाब से भी एआईएमआईएम चाहेगी कि एक बार उसकी एंट्री इंडिया ब्लॉक के भीतर हो जाए, महागठबंधन के भीतर हो जाए, ताकि अन्य राज्यों में जो उसकी अछूत की स्थिति बनी हुई रहती है इंडिया ब्लॉक की ओर से, वो स्थिति खत्म हो, दरवाजे खुले। जिस तरीके से आप कह रही है ना कि पश्चिम बंगाल का दरवाजा सीमांचल से खोलने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं, उसी सीमांचल के इलाके से वैसे भी चाह रहे हैं कि राज्यसभा में जा करके भारत भर में जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ जाने का एक रास्ता खोलें।
ऐसा नहीं है कि पहले क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ओवैसी की पार्टी का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन उस स्तर पर नहीं हुआ। बड़े क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उनका कभी उस तरीके से समझौता नहीं हुआ है। ये मार्ग खोलेगा बड़े क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, कांग्रेस के साथ एक गठबंधन का। जी, मैं